चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब मैं आपको ना स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, इसकी कहानी भी बताऊंगा और ये कहानी रियल मतलब सिचुएशन पे बेस्ड है। अब ध्यान से सुनना सब लोग। मार्केट में जब आप आते हो ना तो आपने कोई शेयर बाई किया 100 रुपये पर, तो आप इसे 90 पे बेचना चाहोगे या 120 पे बेचना चाहोगे? तो आपका जो टारगेट होगा वो ऑफकोर्स 100 रुपये से ऊपर ही होगा ना। अब ये 100 रुपये के ऊपर अगर आपका टारगेट होता है तो आपका प्रॉफिट होगा या लॉस? प्रॉफिट ऑफ कोर्स। तो इस दुनिया में कौन है जो लॉस लेने के लिए मार्केट में आया? कोई है? सभी तो प्रॉफिट करने आए हैं। पर क्या प्रॉफिट होता है? एज पर सेबी डेटा भाई 99% लोग लूज़ कर रहे हैं, 1% कमा रहे हैं। और स्टॉक मार्केट में भी फिर ये प्रोपोर्शन 90-10 का है, मतलब 90% लोग लूज़ कर रहे हैं, 10% ही कमा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर वो लोग कौन हैं जो कमा रहे हैं? वो डिसिप्लिन लोग हैं जो फॉलो कर रहे हैं किसको? डिसिप्लिन को। अब मेरा आपको एक सवाल है, ये मैंने जब अपने करियर की शुरुआत की थी तो एक एडुकॉम सॉल्यूशंस के शेयर हुआ करता था और वो 5500 के भाव पे 5500 के प्राइस पे चलता था। 2 रुपये का शेयर है, 2 रुपये का। अभी तुमने देखा बच्चों के स्कूलों में क्या होता है? स्मार्ट बोर्ड लगे होते हैं, स्मार्ट क्लासेस होती हैं। पहले थोड़ी होता था, 20 साल पहले स्मार्ट क्लासेस थोड़ी होती थी। 20 साल भी छोड़ो, 15 साल पहले कहाँ होती थी? 2011, 2014, हाँ मुश्किल से 15 साल पहले ही सिस्टम आया है। ठीक है, अब यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। और ये सच्चा केस है और इसी से अपनी बात भी रखूंगा। तो एडुकॉम सॉल्यूशन करके एक शेयर था। अब ये शेयर का प्राइस था 5500 का और किसी इंसान ने ये 5500 का शेयर खरीद लिया। ठीक है, फील करना इसे, आप सबके पास है ये। ठीक है, फील करोगे तभी समझ पाओगे। अब ये जी, अब ये आ गया 4000 का एंड तुम्हारे पापा ने ना तुम्हें डिपॉजिट करने के लिए 1 लाख रुपए दिए एफडी में। तो तुमने पापा को एक स्कीम समझाई, क्या पापा 6% का ब्याज मिलेगा आपको? अरे मेरे को दो पैसा, मैं आपको 20% कमा के देता हूँ। अच्छा, हमारे फादर जो होते हैं ना बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, मेहनत से पैसा कमाया होता है तो हमारी बातों में नहीं आते, क्योंकि उनको पता है कि इतना काबिल होता है ना तो ये बात ही नहीं बोलता। क्योंकि 20% का रिटर्न अगर कमाना पॉसिबल होता तो मैं भी कमा रहा होता। यानी पिता अपने बारे में सोच रहा है और अपने बेटे को ये बोल रहा है कि बेटा कब तू बड़ा होगा, समझदार हो जा। पर वो खाना छोड़ देता है जिद में कि नहीं पापा ये 1 लाख रुपए तो शेयर में ही आने चाहिए। क्योंकि दुनिया में ना उस बच्चे को ये 4000 का शेयर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी लग रहा है। चलिए, 2 दिन खाना छोड़ने के बाद पिता भावुक हो जाते हैं और बच्चे को कुछ पैसा दे देते हैं और वो बच्चा क्या कर रहा है? यहाँ पर और बाय कर रहा है। अब उसको लगता है कि 5500 की चीज़ 4000 की मिल रही है, 4500 तो वापस ज़रूर जाएगी। और वो सोच रहा है पापा को भी दिखा दूंगा इस बार 20% का नहीं 25% का गेन कैसे होता है। अब शेयर आ जाता है 3000, अब ये आ गया 1000 रुपये। अब उसको ये समझ में आ रहा है कि यार मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो एक का दो कहते रहते हैं पर उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो अब दोस्तों को स्कीम समझाएगा वो, क्या भाई तुम कहाँ फंसे पड़े हो इन चक्करों में, मुझे दो पैसा, मैं 1 का 2 करता हूँ। क्योंकि ना उसको ये लगता है कि 5000 की जो चीज़ 1000 रुपये पे आई है ना, 2000 तो वापस ज़रूर जाएगी, ऐसा लगता है उसको। और फिर ये आ जाता है 500। सबसे पैसा रेस कर लिया है उसने सबसे, और अब घर में चुपचाप बैठा हुआ है वो, कुछ चुपचाप। वो बोलता है अब इस बंदे का सबसे बड़ा दुश्मन वही इंसान जो इसे ये पूछ ले कि क्या हुआ मेरे पैसे का, सबसे बड़ा दुश्मन। अब ये शेयर आ जाता है 100 रुपये का। देखो यहाँ पे जोक कर रहा हूँ मैं। अब उसको ये पता था कि एक किडनी से भी जिंदा रहा जा सकता है, तो वो उस सिचुएशन तक सोच लेगा कि काश मेरी एक किडनी कोई खरीद ले और मुझे फंडिंग कर दे और मैं ये शेयर 100 रुपये का ले लूँ, क्योंकि 100 का 200 तो ज़रूर होगा। और जब ये शेयर ना 1 रुपये पे आ जाता है ना, तो उसको ये समझ में आता है कि क्यों मैंने ना उस दिन इस शेयर को नहीं निकाल दिया था जिस दिन ये शेयर ना गिर के 4000 हुआ था। अब वो ना सारी चीज़ें सोचता है और फिर अल्टीमेटली ये सोचता है कि काश मुझे ये बताने वाला कोई होता। और उस दिन मैं बोलता हूँ डंके की चोट पे कि भाई मैंने तो तेरे को पहले भी बोला था कि मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, मिल मेरे से सीख ले, तू ही नहीं माना। समझ रहे हो बात को? देखो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे, अगर आपको ना अधूरी नॉलेज है ना तो आप अपने काम में कभी ऊंचाइयों को ना हासिल ही नहीं कर सकते। तुमने एक कहावत सुनी बचपन में, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, एक सीरियल भी आता था। आपका दिमाग ना और दिल दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। क्या ये बात जानते हो आप? आपका दिमाग हमेशा आपको सच्चाई दिखाता है
और आपका दिल हमेशा आपको झूठ दिखाता है। आपका दिल हमेशा चाहता है कि आप ना कंफर्ट लेवल में रहें, और आपका दिमाग चाहता है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। किसकी बात आप सुन रहे हैं ट्रेडिंग में? दिल की। तो इमोशंस जब तक आप कंट्रोल नहीं करोगे, आप कैसे मान सकते हो कि पैसा बनेगा? तो सबसे पहला काम किस पे करना है? नॉलेज पे। जब तक पता ही नहीं होगा क्या करना है, कैसे करना है, तो काम नहीं होगा। फिर दूसरा काम किस पे करना है? इमोशंस को काबू रखना है, नॉलेज अप्लाई करनी है। शाबाश, ये है सही जवाब। क्या करना है? हमेशा आप ध्यान रखो, आपकी मंजिल केवल स्टॉक मार्केट में केवल तब मिलेगी जब सही ज्ञान को अर्जित करोगे, उसको अप्लाई करोगे और अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे। देखो, क्या हो सकता है उस पर कभी फोकस नहीं करना, क्या हो रहा है उस पर फोकस करना है। आपने किसी चीज को बाय किया और आपको लगता है ये तो इतना जा सकता है, कांटा मार दो उस पर। आपके सामने ना जो रियलिटी दिख रही है उस पर काम करो। 100 रुपए का शेयर 500 जा सकता है, नहीं जा सकता, जब जाएगा तो आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा ना। अभी क्या दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर? आपकी स्क्रीन पे 90 रुपए का भाव है, तो इसका मतलब है आपका नुकसान हो रहा है, और उसको एक्सेप्ट करके मार्केट से बाहर निकल जाओ। आ रही है मेरी बात समझ में? जी बिल्कुल। अब यहाँ पर ये इंसान यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस ले लेता तो उसका पैसा बच जाता ना 80%। अब मुझे एक बात बताओ, 80% से 20% कमाना आसान, या यहाँ पर उसने अपना पैसा ऑलमोस्ट 99.99% इरोड कर दिया, 99% को 10,000% बनाना यानी कि इम्पॉसिबल हो गया ना। तो यही इम्पॉसिबल को पॉसिबल कौन करता है? आपका स्टॉप लॉस, जो आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। तो स्टॉप लॉस क्या है? मैं इसे सेव लाइफ बोलता हूँ। ये स्टॉप लॉस केवल स्टॉप लॉस नहीं है, बल्कि ये आपकी ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी भर की मेहनत की कमाई को बचाता है। तो स्टॉप लॉस के बिना कभी भी ट्रेडिंग मत करना, ये मेरी बात हमेशा ध्यान रखना। एक छोटा लॉस लेना हमेशा बड़ा होता है कैपिटल इरोड करने से। तो हमेशा छोटा लॉस लेके मार्केट में एक्सेप्ट कर लेना और बाहर हो जाना। जैसे बहुत सारी बार क्या होता है ना, हम ऐसे बोलते हैं, देखो मैंने अपने 14 साल के एक्सपीरियंस में ये देखा है कि बहुत सारे समझदार लोग होते हैं वो स्टॉप लॉस लगाते हैं, और बहुत सारे समझदार लोग होते हैं जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सही स्टॉप लॉस लगाते हैं। तीसरी कैटेगरी भी है। नॉर्मली क्या होता है, आप ये बोल सकते हो कि ऑपरेटर ना आपके एक्शंस को देख रहा है कि कहाँ सबसे ज़्यादा बिड लगी हुई है, बिल्कुल देख रहा है, पर ये आपकी भी समझदारी होनी चाहिए कि आप अपना स्टॉप लॉस उस जगह लगाएं जहाँ तक उसके हाथ भी ना पहुँच पाएँ। यानी हम कई बारी ना वो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं जो सब जानते हैं। आपको भी पता है 105 का सपोर्ट है, आपको भी पता है, आपको भी पता है, आपको भी पता है, तो इसका फ़ायदा क्यों ना मैं उठा लूँ। मेरे पास पैसा है, ताकत है, तो मैं आप सबको नुकसान देने की ताकत भी रखता हूँ अगर बड़ा पैसा मेरे पास है तो। पर क्या 105 पे ही हमारा स्टॉप लॉस बनता था, या कुछ और भी प्राइस हो सकता था जहाँ तक ऑपरेटर ना जाता? अब मेरा सवाल यहाँ पर है। तो इसमें मैं एक बात बोलता हूँ, अगर आपको भी ना वही पता है जो सबको पता है, तो आपको कुछ नहीं पता है। अगर आपको वो पता है जो किसी को नहीं पता है, तभी तो आपको पता है। तो आपको कुछ ऐसा सीखना पड़ेगा जो बहुत लिमिटेड लोगों को आता है, और ये मैं सिखाऊंगा आपको। समझ रहे हो? आपको मैं ही सिखा सकता हूँ ये चीज़ें, क्योंकि दुनिया में मेरे पास ही वो सारी चीज़ें हैं जो केवल मुझे पता है और दुनिया में अवेलेबल नहीं है। आप समझ रहे हैं? और उनका पेटेंट भी है मेरे पास। आप सोचिए, टेक्निकल तो दुनिया के पास है सर, फंडामेंटल भी दुनिया के पास है, पर जो मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है, क्योंकि मैंने ही बनाया है। तो मैं ही सिखा पाऊंगा ना। स्टॉप लॉस सबको समझ में आ गया? अब जो स्टॉप लॉस है ना, वो दो तरह से लोगे आप। एक तो बाय के ट्रेड में, अब आपने 100 रुपये पे कोई चीज़ बाय की, तो आपका एसएल कहाँ लगेगा? बाय प्राइस के नीचे, क्योंकि ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट है ना आपका। तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? बिलो 100, ठीक है। और अगर आपने सेल कर दिया 100 रुपीज़ पर, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? अबव 100, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखें, काबिल बन जाओ और स्टॉप लॉस हमेशा लगाओ, ठीक है। बिना स्टॉप लॉस लगाए काम मत करो। नॉलेज और इमोशंस के साथ। बिल्कुल सर। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स, और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www
www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।